नमस्कार। सभी भाई बहनों को नमस्कार। और मैं आशा है कि परमेश्वर ने सबको बढ़िया और आनंदित रखा, सुरक्षित रखा। परमेश्वर का धन्यवाद। हम एक ही चीज को हमारे मन में सवाल चलता है, एक चीज को लेके कि मनुष्य की जाति जो है और जो मनुष्य है, इतना भेदभाव क्यों और इतना अत्याचार क्यों लोग बार कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जाति के नाम से, धर्म के नाम से। तो आइए हम थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी लेते हैं और सीखते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा। और जो ये वीडियो बना रहे हैं या वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा, तो इस वीडियो को सुन के, या ये वीडियो बनाने का हमारे मकसद नहीं किसी जाति को या किसी भाई या किसी बहन को या किसी समुदाय को या किसी धर्म या गुरु को आत्मिक ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और ना ही हमारा उद्देश्य है किसी को छोटा या बड़ा बनाने का। हम सब भाई बहन हैं, एक ही ईश्वर के बनाए हुए और एक ही के हाथों के बनाए हुए हैं। और हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो मान सम्मान के साथ हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आप लोगों को कोई ठेस पहुंचा रहे हैं या उद्देश्य लेके हम लोग आप लोगों को कोई आप लोगों को अपमानित करे किसी वातावरण को लेके या किसी धर्म शास्त्र लेके या किसी धार्मिक बात को लेके या किसी धर्म ग्रंथ को लेके। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग सच्चाई से थोड़ा दूर हैं, तो सच्चाई के पास आना चाहते हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं कि असल में जो हमें सुनने को मिलता है संसार के अंदर और जो हमें देखने को मिलता है संसार के अंदर, क्या वही सत्य है, या जो हमें देखने को और हमें सुनने को और हमें जानकारी में नहीं मिलता, क्या वो सत्य है, या जो मनुष्य आज के वर्तमान समय के अंदर है, क्या यही सत्य है। आइए हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं क्या सत्य है और क्या नहीं है, वो आप लोग जवाब देंगे। तो आइए, हमारे मन में एक सवाल चलता है, अपने सवाल को और आते हैं। जो मैंने जैसे कि अभी शुरुआत में कहा था कि हमारे मन में एक सवाल चल रहा, क्या ये सत्य है या असत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो या असत्य है। तो आइए उसी बारे में चर्चा करते हैं। और हमारे मन में सवाल ये है कि मनुष्य जाति जो है ना, वो सिर्फ जितने भी पृथ्वी के ऊपर है, क्या वो नतनों ही से क्यों सांस लेते हैं, हमारा सवाल यही है। और आज तक हमें पृथ्वी के ऊपर किसी भी धर्म गुरु के बारे में या किसी भी शास्त्रों के मुताबिक हमें ये चीज़ नहीं सिखाई जाती है, नहीं बताई जाती है कि मनुष्य को जब सांसों ही से ऑक्सीजन क्यों लेता और उसको नाकों ही से नाक से ही ऑक्सीजन क्यों मिलता है और वहीं से क्यों लेता है। क्योंकि अब लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई नाक से ही लेगा, क्योंकि नाक ओपन है तो हमारे शरीर के अंदर और भी खुराक ओपन है, कान भी तो है, तो वहाँ से हम लोग सिर्फ बातें सुनते ही हैं। और नाक से क्यों नहीं सुनते हैं? अगर हम कान से सुन सकते हैं तो क्या कान से हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं? और नाक से ऑक्सीजन ले सकते हो तो क्या हम नाक से सुन नहीं सकते हैं? ये यही तो सवाल है। अब यो आप लोगों को मन में चला हो कैसा अटपटा सवाल है और कैसा ये मूर्ख आदमी या भाई है जो इसे सवाल कर रहा है। सवाल तो यही है कि कैसे ये सब ऐसे ही क्यों हो रहा है, नाक से ही ऑक्सीजन और कान से ही आवाज़ क्यों सुनने को मिलती है। तो अब लोगों के मन में सवाल ही चल रहा होगा कि भाई कान के सुराग दिमाग के तक जुड़े हुए हैं और नाक के सुराग इसलिए कान की बातें हमारे दिमाग से जाती हुई हमें आवाज़ आती है। और नाक से भी अगर सवाल करेंगे तो नाक से भी तो जो ऑक्सीजन जाता तो वो भी सुराग दिमाग तक पहुँचे हुए अब है। और तो वहीं तक दोनों चीज़ों के संबंध है। तो हम ऐसा भी तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कानों से ऑक्सीजन ले सकते हैं और नाक से सुन सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। अ, हम यही तो बताना चाहते हैं आप लोगों की हम लोग सच्चाई से परे हैं और जो संसार के अंदर हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो गलत है। अब गलत ये है कि आप लोगों के गलत सवाल ना मन में चले कि कैसी बातें कर रहे हैं भाई।
तो ये सवाल ये है गलत है कि हमारा सवाल ये यही गलत है कि हम एक दूसरे को हानि और एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते हैं और हानि क्यों पहुंचाते हैं, एक दूसरे को अपमानित क्यों करते हैं, अपमानित बात बरर क्यों करते हैं, अपमानित काम क्यों करते हैं, जिससे हमें लज्जा आती है और हमें हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो यही सवाल है, क्या आप लोगों को पता होगा, क्यों आप लोग तो पढ़े लिखे, आप लोग जानकार होंगे कि ऐसा क्यों चल रहा। क्या कभी आप लोगों ने अपने सीनियर लोगों से या धर्म गुरुओं से या सीनियर साइंटिस्ट लोगों से सवाल किया आप लोगों ने कि मनुष्य नाक से ही ऑक्सीजन क्यों लेता है और कान से ही सुनता क्यों है? अब कुछ लोगों के कान बंद होते हैं और वो कान तो होते हैं पर उनके संबंध दिमाग तक नहीं होते हैं और वो उसको हम लोग संसार की और शारीरिक भाषा में उसे बहरा बोलते हैं। तो वो बहरापन क्यों है? क्या उस पर हमने कभी कल्पना की है? ऐसा क्यों हम सुन रहे हैं और हमारे सामने कोई भाई है तो ये बातें नहीं सुन रहा, ऐसा क्यों है? बहरा आदमी संसार पे जीवित रह सकता है, लेकिन जिसके नाक के नथुने बंद हो और वो संसार में ऑक्सीजन ना ले पाए या हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, ऑक्सीजन ना उसे मिल पाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आप लोगों को पता ही होगा अच्छी तरीके से। तो हॉस्पिटल के अंदर भी जब कोई भाई बहन बीमार पड़ता है तो वहीं पे डॉक्टर को जब ले जाते हैं और जब एडमिट करते हैं तो वो कान में ऑक्सीजन नहीं लगाता बल्कि नाक में ऑक्सीजन लगाता है, और जब नाक से ऑक्सीजन लेना बंद होता तो एक हल्का सा पतली सा उसके अंदर एक पाइप डालते जिससे उसको फेफड़ों तक उसको ऑक्सीजन पहुंच सके और वो जीवित प्राणी रह सकते हैं। उसे जब आईसीयू के अंदर लाते हैं जब ऐसी कंडीशन होती है। तो ये सब क्यों? क्या कान के अंदर पाइप डाल के उसे ऑक्सीजन नहीं दे सकते? नाक से ही क्यों? यही तो सवाल है मेरे भाई बहनों। तो जब यही तो बात है कि हम लोग सच्चाई को जानना नहीं चाहते, सच्चाई को ढूंढना नहीं चाहते और सत्य को प्राप्त करना नहीं चाहते। तो ये भी सवाल कैसे? यही सवाल कैसे? तो यही तो सवाल है मेरे भाई। तो ये सवाल ये ऐसे है कि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसको बनाया और रचा, तो सोचो उसने जब रचा होगा और बनाया होगा तो उसको जीवन का सांस कैसे कान के अंदर से डाला था या मुंह के द्वारा डाला था या हाथ रख के उसके ऊपर बोल दिया कि तू जीवित बन जाओ, तू ऐसा ऐसे सांस लेना और ऐसे ऐसे कानों से सुनना? ऐसा नहीं है। सवाल ही चल रहा होगा मन में, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब हम पढ़ते हैं शास्त्र को और शास्त्रों में ढूंढते हैं, शास्त्रों में खोजते हैं, तब ये चीज़ हमें जानकारी मिली और हमारा इस चीज़ की हम तक जानकारी पहुंची है। और वो शास्त्र दुनिया में इकलौता एक शास्त्र है जिसको हम लोग और हम कहते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल। ये क्यों? ये है पवित्र शास्त्र बाइबल और इसके अंदर हमें वर्णन मिलता है, उत्पत्ति किताब के अंदर वर्णन मिलता है और उत्पत्ति किताब के अंदर कहा गया और वो जैसे कहा गया था मनुष्यों के लिए और वैसे ही मनुष्य के लिए हो गया। कैसे कि कहा गया था, जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति किताब के अंदर पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है 2 अध्याय का 7 में लिखा हुआ है। तो तब यहोवा परमेश्वर ने, किसने? तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किससे? मनुष्य को मिट्टी से रचा और मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। किसमें? नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। तो जब नथनों के अंदर जीवन का सांस फूंका, इसीलिए जब कोई चीज़ बाहर से डाली जाती है तो वो एक जगह बनाती जाती है और जब वो जगह बन जाती है तो जो चीज़ प्रक्रिया हम और आप शुरू करते हैं वो चीज़ वहीं से होती है, वहीं से शुरू होती है। तो वो ऐसे ही प्रकार से जब पहला मनुष्य बनाया गया, पृथ्वी पर रचा गया और उसके जीवन का सांस नथनों के अंदर फूंका गया था, इसीलिए वो मनुष्य प्राणी जीवन का सांस फूंक दिया और आदम कैसा बन गया? जीवित प्राणी बन गया। कैसा बना? जीवित प्राणी बन गया। इसीलिए हॉस्पिटलों के अंदर और जो लोग बीमार नहीं हैं, भले हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो वो भी लोग नाक से ही ऑक्सीजन लेते हैं। किसके लिए? सिर्फ जीवित रहने के लिए। और जब तक उसको नाक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी भाई बहन हो
तो उसकी मृत्यु हो सकती है, चाहे वो स्वयं मैं क्यों ना हूँ। अगर मुझे नाक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है। शरीर के अंदर बहुत सारे सुराग हैं, कान पे से भी सुराग हैं, आँखों के द्वारा भी ऑक्सीजन लिया लिया सकता है, लेकिन आँखों से सिर्फ ज्योति मिलती है, मनुष्य को देखने के लिए ज्योति मिली है। जैसे कि शरीर के अंदर मनुष्यों के रोमे होते हैं, बाल होते हैं, तो बालों के द्वारा भी हमें ऑक्सीजन मिल सकता है, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन नाक से मिलता, और जब नाक से ऑक्सीजन मिला तभी वो जीवित प्राणी बना, और वो था आदम, पृथ्वी का पहला मनुष्य। और उसी मनुष्य के द्वारा हम सब हैं जीवित। जभी तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, और लोग वो आरोप लगाते हैं कि वो परमेश्वर, वो ईश्वर, वो यीशु मसीह हमारा समुदाय का या हमारा वर्ल्ड का या हमारे धर्म का, हमारे समुदाय का नहीं है। वो पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है, और पूरे वर्ल्ड को के जो लोग हैं वो सब आदम ही के द्वारा आए। इसीलिए आदम से यह हमारे पर प्रमाण है। अगर वो आदम के द्वारा नहीं होते तो वो नाक से ऑक्सीजन नहीं लेते, किसी और प्रक्रिया से ऑक्सीजन ले सकते थे, पर ऐसा नहीं है। नाक से जितने मनुष्य सांस लेते हैं, ऑक्सीजन मिल लेते हैं, वो सब आदम से उत्पन्न है, चाहे वो किसी भी समुदाय को, आज वर्तमान समय के अंदर किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, और वो सब इसी प्रकार से सांस लेते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारे वातावरण द्वारा कुछ आपको हमारे वातावरण द्वारा अगर आपको कोई किसी प्रकार की हानि पहुंची या आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, लेकिन सत्य यही है। हमें आप सॉरी हमारी आप स्वीकार करें या ना करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने आपको सॉरी बोला। जिस भाई को हमारा वीडियो अच्छा लगा उनके लिए शुक्रिया अदा, और उनके लिए धन्यवाद। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे और उनको उनके काम काज में बहुत उन्नति तरक्की दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।